आज हम जानेंगे कि आज हम जानेंगे कि मैसेज सेंड करने के लिए टेक्स्ट एसएमएस का कैसे क्या यूज करते हैं। ये टेक्स्ट एसएमएस का पैनल आपको दिख रहा है, ये शॉर्ट डेमो है। तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में अगर आपको टेक्स्ट एसएमएस सेंड करना है तो आपको यहाँ से सर्विस सिलेक्ट करनी पड़ती है, जो इतनी सर्विस आपको शो हो रही है। उसके बाद में जो है आपको नेक्स्ट ये करना होता है, एसएमएस सेंड करने के लिए आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। इस पेज ओपन करने जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको आपके राउट्स और बैलेंस शो होगा। लाइक जैसे कि राउट्स ट्रांजेक्शनल हो गया, ट्रांस डीएनडी हो गया, ओटीपी हो गया, ये सारे अल्फाबेटिक राउट है। और उसका बैलेंस आपको यहाँ दिख रहा है 24 है ट्रांस डीएनडी में, इसमें 0 है, 0 है, 0 है। और जो प्रमोशनल न्यूमेरिकल होता है वो न्यूमेरिकल सेंडर आईडी के लिए होता है। ठीक है, अब सेंडर आईडी आपको मिलती कहाँ से, तो इसके लिए आपको डीएलटी करवाना होगा। डीएलटी का सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास सेंडर आईडी। तो डीएलटी के थ्रू जो अप्रूव सेंडर आईडी आपकी होती है वो आपको यहाँ दिखती है जब आप मैप कर देते हैं। टेस्टिंग के लिए जैसे अभी आपको ये शो हो रही है। नेक्स्ट आपके पास है मैसेज मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप चाहें तो मैनुअल डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हुए हैं बैकएंड पे, कॉमा सेपरेटेड या 1 बाय 1। अगर आपने कोई फोन ग्रुप बनाया है तो ग्रुप आपको यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है। सिंगल सिंगल करना हो तो ये ऑप्शन है, और इम्पोर्ट करना हो तो ये ऑप्शन है। इम्पोर्ट के लिए एक सीएससी आपको करनी पड़ेगी, जिससे कॉलम नंबर 1 में आपको सारे नंबर रखने पड़ेंगे जिससे आपको एसएमएस सेंड करना है, और उस फाइल को आपको यहाँ पे अटैच करना होगी थ्रू दिस बटन। नेक्स्ट होता है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपका एसएमएस कंटेंट जो है वो लिखना होता है। अगर आपका डीएलटी होता तो डीएलटी का कंप्लीट होता, और अगर आप ऐड कर देते तो आपको डिटेल यहाँ पे दिख जाती, जितने भी आपके टेम्पलेट अप्रूव होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इंग्लिश अगर एसएमएस सेंड करते हैं तो 160 कैरेक्टर का एक क्रेडिट होता है, और अगर आप यूनिकोड भेजना चाहते हैं तो यूनिकोड में 70 कैरेक्टर का एक क्रेडिट होता है। इसकी डिटेल जो है वो आपको यहाँ दिख जाएगी। लाइक मैंने ये कैरेक्टर और ये इसका क्रेडिट। ठीक है, तो सिंपली सेंड यहाँ से कर सकते हैं। इसको आप नाउ करेंगे तो अभी सेंड हो जाएगा। शेड्यूल करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए तो यहाँ से वो शेड्यूल कर सकते हैं कितने भी दिन के लिए। तो उस दिन पे जो आप टाइम शेड्यूल करेंगे एसएमएस आपका डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में एक ये ऑप्शन होता है फाइल एंड उसके अलावा शॉर्ट यूआरएल। शॉर्ट यूआरएल यूज तब आता है जब अगर आपको कोई एसएमएस सेंड करना है, आपकी कोई यूआरएल है जो काफी बड़ी है, यूजली हम देखते हैं, और उसको अगर शॉर्ट करके भेजना है तो यहाँ से आप शॉर्ट यूआरएल ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में फिर आप जो है आपकी कोई भी यूआरएल आप शॉर्ट कीजिए और फिर उसको आप सेंड कीजिए। तो उसकी जो लेंथ है कितनी भी बड़ी वो 10 कैरेक्टर में आ जाएगी। और आपका जो है कंटेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये यूआरएल है, इसको मैंने कहा शॉर्ट यूआरएल नहीं चेंज कर लिया। तो बस इतना बड़ा 10 डिजिट का ही आपका रहेगा। उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ जहाँ पे भी आपका वेरिएबल रहेगा अप्रूव टेम्पलेट में वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। सेम जो है फाइल होती है। फाइल भी क्या होता है कि अगर आपको किसी भी यूजर को फाइल अगर भेजना है, ये फाइल के फॉर्मेट ये रहे और क्या क्या सपोर्ट करता है उसके लिए आप ये नीचे एक्सटेंशन जो है वो देख सकते हैं। इस टाइप की फाइल जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसको भेजने के लिए आपको कुछ नहीं, आपकी जो फाइल है उसको यहाँ पे अटैच करना है। अटैच करेंगे तो वापस वही वो जो है चेंज हो जाएगी आपके लिंक में। फिर जैसे यूजर के मोबाइल पे जाती है वो लिंक पे क्लिक करते हैं, तो लिंक पे क्लिक करते ही जो है एसएमएस जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाती है और यूजर उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ देख लेते हैं पर्सनलाइज एसएमएस है। पर्सनलाइज एसएमएस से ये कब काम में आता है, जब आपको एक ही एसएमएस मतलब अलग अलग एसएमएस जो है एक ही बार में 500 लोगों को भेजना है। ठीक है, मल्टीपल लोगों को भेजना तब ये काम में आता है। लाइक जैसे कि स्कूल में रिजल्ट अगर अनाउंस होता है तो रिजल्ट में स्टूडेंट का नाम आता है और सबके अलग अलग नंबर्स होते हैं। तो उसको कैसे करना पड़ता है, तो आपको एक फाइल जो है वो बनानी पड़ती है। आपकी सीएसवी फाइल आपको बनानी पड़ती है, और सीएसवी फाइल बनाने के बाद में फिर जो है आप उसको आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद में जब एसएमएस सेंड करेंगे तो एसएमएस डिलीवर हो जाएगा आपका।
तो इसके लिए देखिए एक फाइल एग्जाम्पल के लिए जो है अपन यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ये पर्सनल की फाइल है जो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। इसको जैसे अपन यहाँ से ओपन करते हैं तो ये आपको सेंड एसएमएस पेज पे ले जाती है। अब पर्सनलाइज में जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे नाम नंबर और ये सब कुछ जो है वो आ चुका है इसके अंदर। एक बार फिर से मैं फाइल डालता है, इसमें मैंने मोबाइल नंबर का कॉलम नहीं लिया है। 2 मिनट रुकिएगा। तो एक बार अपन सेलेक्ट करते हैं फाइल फिर से। ये आपकी सैंपल फाइल आ गई। अब यहाँ पे आपका आपको आपका राउट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका सेंडर आईडी जो भी डीएलटी अप्रूव होगा। अब यहाँ पे आपको कॉलम सेट करना है जिसमें मोबाइल नंबर है। तो मोबाइल नंबर जो है वो अपना कॉलम नंबर 6 में है यहाँ पे। तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सपोज अगर आपके पास में कोई एसएमएस आता है आपको, ठीक है, डीएलटी के थ्रू, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। सिलेक्ट करते हैं, फिर आपको वेरिएबल में वैल्यू डालनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए अपन एक एसएमएस लिख लेते हैं कि अब जैसे कि आपने लिखा आपने डियर, डियर के बाद में अब आपको क्या चाहिए, नाम चाहिए। ठीक है, तो नाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा और इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको क्या चाहिए, टोटल नंबर सपोज। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं जो अपने मार्क्स आए सपोज हिंदी, हिंदी में कितने नंबर आए वो अपन ने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ये आ गया। सेम ऐसे ही इंग्लिश, इसको सिलेक्ट किया एंड इसको सिलेक्ट किया, ये आ गया यहाँ पे। तो ये आपको पूरा, अब इसको प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू के लिए ये बटन है, आप इस पे क्लिक करके प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। सही है, ऐसा समझ जाएगा डियर अभिनव टोटल नंबर दिस हिंदी इंग्लिश साइंस। सेम दिव्या हो जाएगा और शुभम को शुभम की डिटेल जाएगी। ठीक है, और जो नंबर है ये नंबर आप सिलेक्ट किए उस पर। अब इस पर अगर आपको सेंड करना है तो सिंपली आपको सिर्फ सेंड पे क्लिक करना है, तो सब ऐसे में चले जाएगा। शेड्यूल करना है तो आप किसी टाइम के लिए उसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पर्सनल एसएमएस वर्क करता है। यहाँ से फाइल अपलोड करते हैं, अगर वही फाइल आपको दोबारा यूज करनी हो तो वो फाइल अपनी यहाँ पे आके सेव हो जाती है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फोन बुक के थ्रू अगर करना चाहे तो अगर कोई फोन बुक आपने बना के रखा तो सीधे फोन बुक से भी आप सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो अपन चलते हैं आपके डिलीवरी रिपोर्ट में। कि डिलीवरी रिपोर्ट जो है, डिलीवरी रिपोर्ट कैसे सेंड होती है। ठीक है, मैं एक समझाने के लिए एक शेड्यूल कर रहा हूँ अभी। हाँ, उसके बाद अपन ये समझ लेते हैं कि अगर सपोज आपका डीएलटी और अगर आपका डीएलटी पूरा अप्रूव्ड है जिसमें सेंटर आईडी टेम्पररी आईडी सब कुछ है, तो वो अपने पैनल में आके कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है डीएलटी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे ये आपका पहला ऑप्शन मिलता है एंटिटी। सपोज अगर आपका एंटिटी अप्रूव्ड है ना, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एड एंटिटी पे। ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको आपका एंटिटी का नेम लिखना है जो भी है, और यहाँ पे आपको जो 19 डिजिट की जो वैल्यू मिलती है वो आपको लिखना है और ऐड करना है। ये एक बार जैसा ऐड कर दें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ से आपको सेंटर आईडी लिखनी है। जैसे दो प्रकार की मैंने बोली थी, प्रमोशनल एंड अदर। अदर में सारी अल्फाबेटिक आएगी, प्रमोशनल में न्यूमेरिकल आएगी। एंड फाइनली जब आप आपकी सेंटर आईडी ऐड कर देंगे यहाँ पे, तब वहाँ पे अगर आपका कोई टेम्पलेट अप्रूव्ड है तो आप ले सकते हैं।
टेम्पलेट आपको सिर्फ टेम्पलेट वहां से उठा के कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ तो मैं बना रहा हूँ, इसके लिए आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये लाइन एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर आपका जो टेम्पलेट है अगर आपने एयरटेल से अप्रूव करवाया है तो सिलेक्शन फ्रेश आर भी देते हैं, जहाँ पे वो इंटर का आप यूज करते हैं, तो उसको हटा के आपको डालना है। जैसे ऐड करेंगे आपको दिख जाएगा कि आपकी जो डिटेल है वो यहाँ डल चुकी है। टेम्पलेट में जाएंगे तो आपको टेम्पलेट दिख जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब जो है एक शेड्यूल एसएमएस में कर रहा हूँ ताकि आपको डिलीवरी में जाके ये मैं बता सकूँ कि शेड्यूलिंग कैसे क्या काम करता है। यहाँ से मेरे को ये सेंटर आईडी मेरी मैंने सिलेक्ट कर ली। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये एसएमएस मेरे को दिख जाएगा जो मैंने वहाँ पर डाला था। तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ आ सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू डाल सकता हूँ। शेड्यूल पे क्लिक किया और ये मैंने शेड्यूल किया सपोज 15 तारीख 11 बजे। तो मैंने इसको 8 किया, आई अंडरस्टैंड। तो ये शेड्यूल हो गया। अब अपन चलते हैं डिलीवरी रिपोर्ट में। डिलीवरी रिपोर्ट में जो है अगर आपने कोई एसएमएस सेंड किया तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से और क्या क्या हो सकता है वो उसके लिए भी मैं एक एसएमएस सेंड करके अपन चेक कर लेते हैं। ये डिलीवरी रिपोर्ट पे क्लिक किया और जैसे आपको दिख रहा है कि ये एक एसएमएस अपन ने सेंड किया है। अब इसमें क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं। पहली बात, ये यहाँ पे आपको 7 दिन का डेटा दिखता है। अगर आपको 7 दिन में कोई भी डाटा फिल्टर करके देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी जो है आपको कुछ चीजें दिख रही है, लाइक जैसे कि आपने रिक्वेस्ट आईडी सिलेक्ट करने के बाद में आपने रिक्वेस्ट आईडी यहाँ डाली और यहाँ पे कोई भी 5 घंटे का टाइम आपको डालना है 7 दिन के अंदर का। जैसे आपको लगता है कि आज 6 तारीख के दिन किसी ने 2 बजे के समथिंग एसएमएस देखा तो उसकी रिक्वेस्ट आईडी आपके पास में है, तो यहाँ से आप एंट्री करके आप देख सकते हैं 5 घंटे का कोई भी टाइम लेके। नेक्स्ट जो होता है आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल रिपोर्ट। देन यहाँ से आप टिकट रेज कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे आके आपका जो टिकट है वो आप रेज कर सकते हैं। तो वो सपोर्ट के पास चले जाएगा और सपोर्ट जो आपका जो भी कंसर्न है वो चेक करके आपको अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट जब आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको चीजें दिखती है, लाइक जैसे यहाँ पे आप आए तो आपने देखा कि बाय ग्रुप एंड बाय टेबल। तो ग्रुप में आपको सारे स्टेटस और ये दिखते हैं। अब जब बाय टेबल करेंगे तो नंबर वाइज आपको दिख जाएंगे कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। और जब पे रिक्वेस्ट आईडी होती है इसी के थ्रू जो सारी ट्रैकिंग होती है तो ये आप दे दीजिएगा जब भी आप कोई कंसर्न रेस करते हैं। रिसेंड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके रिसेंड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एसएमएस है वो रिसेंड हो जाएगा जिस भी राउट से आप चाहते हैं उस राउट से। ठीक है, यहाँ पे आपको डिडक्शन का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कितने आपने एसएमएस सेंड किए, क्रेडिट कितना था और डिडक्शन कितना हुआ है। फाइन। इसके अलावा अगर और कोई इश्यू अगर आता है तो आप कर सकते हैं सीधे टिकट ट्रेस यहाँ से भी। एंड ये मोर डीएलआर का ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप आपकी डीएलआर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 7 दिन की डीएलआर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और 7 दिन से ज्यादा की चाहिए तो यहाँ से। यहाँ पे इस पेज पे आपको मैक्सिमम जो है 30 डेज की डीएलआर रिपोर्ट मिलती है। इससे ज्यादा डीएलआर रिपोर्ट जो है सेव करके नहीं रखी जाती है। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल डीएलआर। जैसे ये आपका शेड्यूल है, तब शेड्यूल में आपको ये चेक करना है कि क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे। फाइन, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 2 शेड्यूल किए थे, कंप्लीट हो गए हैं। और ये 15 तारीख का अभी अपन ने जो शेड्यूल किया इसको अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले आप शेड्यूल को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर देंगे तो जो शेड्यूल है आपका वो डिलीट हो जाएगा और जो क्रेडिट आपका कटा है वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा।
नेक्स्ट होता है आपका ये रीशेड्यूल। अब अगर आपको रीशेड्यूल करना है, सपोज मैंने कल 11 बजे के लिए किया था, ठीक है, तो मेरे को इसको 11 की जगह 12 बजे करना है, तो इस पर क्लिक करके मैं रीशेड्यूल कर सकता हूँ। नेक्स्ट होता है यहाँ सेंड नाउ। अगर आपको अभी के अभी एसएमएस सेंड करना है जिस समय आप पैनल ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके वो एसएमएस आप क्लिक करेंगे तो अभी के अभी एसएमएस आपको डिलीवर हो जाएगा। और यहाँ से आप जो डीलर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। शेड्यूल आपको यहाँ दिखता है, डिलीवर होने के बाद में वो आपको यहाँ दिखेगा, और अगर फेल्ड होता है तो वो आपको इस पेज पे शो होगा। यहाँ पे एक और सेटिंग का ऑप्शन होता है, जिसमें अगर आपको ये चाहिए कि कोई भी एसएमएस जो आपने शेड्यूल किया है वो हुआ है नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, उसका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर और आगे चलते हैं अगर अपन, तो यहाँ पे आपको एक फेल्ड एपीआई का ऑप्शन दिखता है। फेल्ड एपीआई ये करता है कि जब भी आपका एसएमएस जो है फेल्ड होता है, मतलब अगर आप एपीआई यूज करते हैं और आपकी एपीआई अगर फेल्ड हो रही है, तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि एपीआई क्यों फेल्ड हो रही है, उसका रीजन आपको दिख जाएगा। ट्रांजेक्शन लॉग होता है, तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि कितना बैलेंस आपने किसी को दिया या कितना बैलेंस आपने लिया, ये चीजें यहाँ से चेक हो जाएगी। अब चलते हैं फोन बुक पे। जैसे ये फोन बुक है, तो फोन बुक पे जो आप यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी फोन बुक जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने फोन बुक ऐड किया। ऐड करने के बाद में इसमें आप तीन तरीके से जो है नंबर डाल सकते हैं। अब यहाँ ऐड कॉन्टेक्ट पे जब क्लिक करते हैं तो मैन्युअली यहाँ से डाल सकते हैं। अगर आपको इंपोर्ट ग्रुप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये आपने यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट किया, चूज फाइल किया। चूज फाइल करने के बाद में आपकी जो भी फाइल है वो आपने सिलेक्ट करी। इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी, ये आपको दिख रही है। फाइन। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, फोन बुक से अगर बर्थडे एनिवर्सरी अगर आपको सेट करनी है आपके किसी भी यूजर के लिए, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको इसको यस किया, यहाँ पे आपने अप्रूव सेंटर डाली जो डीएलटी के थ्रू है, टेम्पलेट आपने डाला जो डीएलटी के थ्रू है, और सेव कर दिया। तो और आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इन्फॉर्म मी अबाउट दी बर्थडे, तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और इन्फॉर्म अबाउट ऑल दी कॉन्टेक्ट ग्रुप, तो जितने भी आपके ग्रुप होंगे उन सबके पास में इन्फॉर्मेशन जाएगा कि आज इनका बर्थडे है। ठीक है। और यूजर जो उनको उनको भी एक एसएमएस शूट होता है जो आप यहाँ पे लिखते हैं हैप्पी बर्थडे विशेज अगर आपको करनी है तो। ठीक है, तो यहाँ से बर्थडे सेट कर सकते हैं और एनिवर्सरी जो है वो भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप डाउनलोड करना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक ग्रुप और ऑल ग्रुप। ऑल ग्रुप करेंगे तो जितने भी ग्रुप होंगे सारे डाउनलोड हो जाएंगे, और सिर्फ ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर जो ग्रुप आपका सिलेक्टेड होगा वो वाला ग्रुप आपका डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको डेवलपर एपीआई का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि कैसे क्या एपीआई के थ्रू आप एसएमएस सेंड कर सकते हैं। ये एक और ऑप्शन आप आता है मैनेज क्लाइंट का ऑप्शन। तो मैनेज क्लाइंट का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ से जो है जो भी रिसेलर्स होते हैं वो आपके अपने यूजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक यूजर जो है वो क्रिएट है। ठीक है। तो यहाँ से यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यूजर क्रिएट करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप यूजर को डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो आप यहाँ पे एड एंड डिडक्ट बैलेंस का ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ से आप बैलेंस एड कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं यूजर के इसमें से। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ ट्रांस डी। अब यहाँ पे आपको आपका बैलेंस दिख गया। अब यूजर में आपको जितना बैलेंस डालना है वो आप डाल सकते हैं। सब एक बैलेंस को डालना है इसमें, और ये तो ये जो बैलेंस है वो उसमें आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो है क्लाइंट डिटेल होती है, क्लाइंट डिटेल में जाके क्लाइंट की डिटेल चेक कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड अगर आपको करना है आपके यूजर का,
ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट अगर आपको चेंज करना है यूजर की तो आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके अलावा मैनेज प्राइस लिस्ट है, तो यहाँ पे आप आपकी खुद की प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन है दिया हुआ है वहां से। और अगर आप रीसेलर हैं और आपने वाइट लेबल करवा के रखा है आपका पैनल, तो यहाँ से आप आपके यूजर में जाके वेबसाइट भी चेंज कर सकते हैं। तो इससे यूजर उसी वेबसाइट से जाके वो लॉग इन करेंगे, तो ब्रांडिंग का कोई इशू नहीं होगा आपको। जिससे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने वेबसाइट पे आया, यहाँ पे मेरे को अपनी वेबसाइट अगर एड करनी है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे 3 थीम आपको मिलती है, तीनों में से कोई सी भी थीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डालनी है। यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट का नाम डालना है। यहाँ पे आपको कंपनी का नेम डालना है आपकी। यहाँ पे सब डोमेन है जो भी आपने अटैच किया है वो आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पे कॉपीराइट नेम आपको डालना है जो भी आप चाहते हैं। यहाँ पे आपको अगर लोगो है आपके पास तो लोगो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली आपका जो कंपनी का नाम है वो लिख देंगे तो वो आ जाएगा वहाँ पे। तो फिर सेव नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ से आप सपोर्ट सेल्स या अकाउंट की डिटेल अगर आपको डालनी है तो यहाँ से क्लिक करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं तो जो बैंक की डिटेल है वो आप यहाँ डाल सकते हैं, आपके यूजर पे कर पाएंगे आपको। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे प्राइसिंग का लिस्ट आ गया। सेव नेक्स्ट करते हैं। ये टॉक टू अगर आपके पास में है अवेलेबल लाइव चैट के लिए तो वो आप दे सकते हैं। एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये आपका आ गया। अब यही जो चीज है ना, आप मैनेज अकाउंट में जाते हैं अगर, और यहाँ पे जाके अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, और अगर आप यूजर अगर आप ऐड करते हैं यहाँ से तो यहाँ पे भी जाके अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट में आपको ये नाम दिख जाएगा। तो आपको ये डिटेल फॉर्म फिल करना है। ये वेबसाइट आपकी जो सिलेक्ट करी वो करके आप करेंगे तो यूजर के पास में ये वाला वेबसाइट जाएगा जिससे वो लॉग इन कर पाएंगे उनका अकाउंट। मैनेज करके आप चलते हैं रिक्वेस्ट फॉल। तो रिक्वेस्ट फॉल में ये सपोर्ट टिकट है। एक टिकट आप डिलीवरी रिपोर्ट से रेज कर सकते हैं, और एक टिकट सेक्शन जो ये है यहाँ से आप सब्जेक्ट लिखिए, डाटा लिखिए और सेंड कर दीजिए। एक होता है आपका बिलिंग टिकट। तो यहाँ से जो है आप बिलिंग टिकट रेज कर सकते हैं। ये भी लोड हो रहा है। ये आपने ऐड किया। यहाँ से अगर आपको बिलिंग टिकट जैसे आपको रेज करनी थी, यहाँ पे आए आप यहाँ पे आगे आपने क्वांटिटी लिख दी, कितना बैलेंस आपको चाहिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया, ड्यू है या क्या है, कैश के लिए क्या है, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा। और ये पूरा कंप्लीट फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में जब आप ऐड करेंगे तो रिक्वेस्ट आपकी बिलिंग की ऐड हो जाएगी और बैलेंस जो है वो आपके इसमें आ जाएगा। ऑर्डर की रिक्वेस्ट चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी रिक्वेस्ट जो है वो आपने करी होगी अगर, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 2 दिख रही है। यहाँ पे आप आपकी बैंक डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका, यहाँ पे जो नीचे आपको ऑप्शन आता है, अब इसमें अपन और देखते हैं और क्या क्या है जो आपके काम आ सकता है। प्राइस लिस्ट सेट करना, कि यहाँ से आप अपनी खुद की प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही ओपन होगा उसके बाद में आपको पूरे जो भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो यहाँ पे जाके आप जो है
आपकी जितनी भी लिस्ट है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि टैक्स बैलेंस है, ये इसकी प्राइसिंग है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जितनी भी है सभी की। इसके अलावा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।